मीडिया फर्स्ट सर्वदा भारतीय। द कर्नाटक स्टोरी, माफ कीजिएगा, द केरला स्टोरी की तर्ज पर अब दमोह में भी एक इस तरह की स्टोरी सामने आई है, जहां पर स्कूली बच्चे को हिजाब या कुछ लोग कह रहे हैं स्कार्फ पहनाया गया है। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब स्कूल के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए और रिजल्ट के जो टॉपर्स बच्चों की जो फोटोग्राफ लगाई गई उसमें हिंदू लड़कियां भी ये खास तरह का लिबास जिसे हिजाब कहा जा रहा है वो पहने नजर आई, जिसके बाद से ही ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे वायरल हुई और अब इसको लेकर जबरदस्त विवाद सामने आया है। क्या है पूरा मामला, पहले ये स्टोरी देखिए। इस्लामिक जिहाद बंद करो, गंगा जमुना स्कूल बंद करो, गंगा जमुना स्कूल बंद करो, पहनाने वालों को जूते मारो सालों को, उनकी मान्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, उनकी मान्यता रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में टॉपर छात्राओं के हिजाब के साथ फोटो वायरल हो रही हैं। फोटो में हिंदू लड़कियों को भी हिजाब पहने दिखाया गया है। कर्नाटक के स्कूल हिजाब विवाद के बाद मध्य प्रदेश में आए इस मामले का हिंदूवादी संगठनों ने जबरदस्त विरोध किया है। अगर हम देखें तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, शिक्षा संस्थाएं। तीसरी शिक्षा संस्था होती है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, वहाँ धार्मिक शिक्षा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है और अगर किसी स्कूल की ड्रेस मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को धार्मिक आचरण करने के लिए। लेकिन अगर आप बताओ जैसे पुलिस है तो पुलिस की एक प्रॉपर ड्रेस है, वो उसकी बाध्यता है। अगर किसी स्कूल में किसी को ड्रेस कोड बना दिया जाएगा तो क्या वो बाध्यता नहीं है? ये सीधा सीधा संवैधानिक उल्लंघन है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लंघन है। धार्मिक शिक्षा संस्था में होती तो मानते कि धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, लेकिन अगर हिजाब वहाँ ड्रेस में है तो वो तो बाध्यता ही हो गई। यहाँ पे जो गंगा जमुना स्कूल चल रहा है वहाँ पे हिंदू बच्चों को भी हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसी कौन सी मजबूरी है उन परिवार की और ऐसा कौन सा दबाव है उस स्कूल के मतलब मैनेजमेंट का कि वो जबरदस्ती हिंदू बच्चों को भी कहते हैं कि आप हिजाब पहन के आओ? ऐसी क्या जरूरत पड़ी? या ऐसा कोई रूल है कि अगर आप उस स्कूल में पढ़ोगे, जिस स्कूल में मतलब जो धर्म का स्कूल है, क्या ये वहाँ से प्रेशराइज किया जाएगा कि आप उन्हीं के बताए हुए ड्रेस कोड पहन के आओगे? या कोई एक कॉमन यूनिफॉर्म कोड नहीं हो सकता? ये कौन सी नेसेसिटी है कि अगर बच्चा हिंदू बच्चा भी है और मुस्लिम स्कूल में पढ़ रहा है तो वो उन्हीं के रूल फॉलो करेगा, हिजाब पहन के आएगा, टोपी लगा के आएगा। वहाँ राष्ट्रगान नहीं होता, क्यों? राष्ट्रगान क्यों नहीं होता वहाँ पे उर्दू कंपलसरी है पर हिंदी में कोई तवज्जो नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्यों नहीं हिंदी इम्पोर्टेंट है? आप वहां जाके देखिए, पता नहीं क्या निकलेगा उस स्कूल के अंदर। क्यों प्रशासन अभी तक होश में नहीं आया? क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? ऐसी क्या मजबूरी है लोगों की? और ऐसा कौन सा लालच दिया जा रहा है उन पेरेंट्स को कि उनके बच्चे जाएं और हिजाब पहन के जाएं वहां पे? कौन सी नेसेसिटी है ये? हमें ये पता करना है और हमें ये प्रशासन से चाहिए कि वहाँ उस स्कूल की जांच की जाए। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि वहाँ पे कुछ देश विरोधी गतिविधियाँ पक्का मिलेंगी। हिंदू वर्ग के जो लोग हैं वो वहीं पास के पास उस स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन इसी तरह लव जिहाद का षड्यंत्र करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाने का जाल गंगा जमुना स्कूल के द्वारा रचाया जा रहा है, चला जा रहा है और इसका हम भरपूर विरोध कर रहे हैं। कल हम लोगों ने ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे थे, उसी क्रम में कलेक्टर साहब ने अपने आप कौन सी जांच के निर्देश कर दिए, कौन सी जांच हुई, जांच में लीपापोती करके उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। जबकि स्कूल के बाहर बोर्ड पर साफ बोर्ड जो टंगा है उसमें 4 हिंदू बहन बेटियों को हिजाब पहन के उनकी फोटो लगाई गई है, जो कि सार्वजनिक भी हुई है, तब भी उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। हम समस्त हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता, सर्व हिंदू समाज इस चीज़ का विरोध करता है और हमें जांच कमेटी में जो भी लोग शामिल थे उनका निलंबन और स्कूल की मान्यता रद्द चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर हमें जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई है, जांच की पब्लिक ऑडिटिंग भी हो। एक हम लोगों की विशेष मांग ये है कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए। विरोध के बाद दमोह जिला प्रशासन भी हरकत में आया और मामले की जांच में जुट गया। मुझे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है आज, जिसमें आपके कृष्णा तिवारी हिंदू जागरण मंच के द्वारा दिया गया है। उसमें इस्लामिक स्कूल गंगा जमुना सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संबंध में कुछ इशूज़ हैं उनके,
चूँकि अभी मैं ज्ञापन पढ़ूंगा उसमें डिटेल्स क्या हैं, तो उन इश्यूज़ को हल करने के लिए हम लोग एक कमेटी गठित करेंगे। उस कमेटी में उन बिंदुओं पर जांच करेंगे और जो भी उनके दोषी पाया जाएगा उनकी खुद कार्रवाई। हैरान कर देने वाली बात, इस तस्वीर में भोपाल राजधानी में भी हलचल मचा दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। उसकी जांच कराई है। प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार तो इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि अब राजनीति भी काफी तेज हो चली है। और इस सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि दमोह में इस स्कूल के जो संचालक है मोहम्मद इदरीस, उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। जिसे लोग हिजाब कह रहे हैं वो हिजाब नहीं है, वो स्कार्फ है। हिजाब जो है वो सर से लेकर पैर तक होता है, उसे हिजाब बोलते हैं। और स्कार्फ जो है वो सर से सीने तक जो है वो होता है, उसे स्कार्फ बोलते हैं। स्कार्फ है। स्कूल में जो बच्चे आते हैं इन सबको ये अनिवार्य है पहनना के? देखिए अनिवार्य तो नहीं है, मगर क्योंकि स्कूल की ड्रेस कोड है, सभी बच्चे पहन के आते हैं। किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट को आज तक जो है कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, न किसी ने विरोध किया। दो प्रार्थनाएं आपके स्कूल में होती हैं, एक जनगणमन और एक लब पे कुछ क्या है वो? हाँ जी। उसमें शायद खुदा शब्द का नाम आता है, ऐसा कुछ क्या है वो पूरा? वो शायद वो लब पे आती है दुआ। हाँ जी। तो उसमें केवल खुदा का नाम जिक्र होता है कि मतलब बाकी धर्मों के उसमें नाम? नहीं, देखिए वो क्या है कि वो जो एक कविता है वो जो है उसको पढ़ा जाता है। बच्चों की दुआ है वो। इसको पढ़ाने की कुछ खास वजह? नहीं, बच्चों की दुआ है वो, बच्चे उसमें दुआ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिजाब नहीं है, ये स्कार्फ है और इसको लेकर काफी विवाद हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम जुड़ते हैं मोंटी रैकवार जी से, जो कि दमोह समाज से जुड़े हैं। ये हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। कृष्णा तिवारी जी भी, ये भी हिंदुवादी संगठन के नेता हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ शिवदयाल दुबे जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि सदस्य हैं स्कूल कमेटी के, जो स्कूल इस समय सवालों के घेरे में है। सबसे पहले मैं शिवदयाल जी, अगर आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए शिवदयाल जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोंटी रैकवार जी से हम सवाल लेंगे। मोंटी जी, आप लोग का जो कहा जा सकता है कि प्रश्न क्या है, किस वजह से आप लोगों ने प्रदर्शन किया है? क्योंकि यहाँ पर स्कूल संचालक का कहना है कि स्कार्फ है, ये हिजाब नहीं है। जैसा कि स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस पूरे मामले में प्रशासन के साथ मिलीभगत करते हुए मामले को लीपापोती करने का कार्य कल दोपहर से ही प्रारंभ कर दिया गया था। गंगा यमुना स्कूल को 10 साल से दमोह में संचालित हो रहा है। यहाँ पर लगातार हम जो हिंदू छात्राएं वहाँ पढ़ती हैं वह इस्लामिक भाषाओं को पढ़ते हैं। जो छात्राएं हैं उन्हें हिजाब पहन की जाती हैं। स्कूल की वीडियोग्राफी देखी जाए, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उन कैमरों की भी निगरानी की जाए कि छात्राएं स्कार्फ पहन के आ रही हैं या हिजाब पहन के आ रही हैं। यह झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। सनातन धर्म के खिलाफ दमोह में कतई इस प्रकार के कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने आज ज्ञापन सौंपा है और हम लोगों ने मांग की है कि 7 दिवस में स्कूल प्रबंधन की जांच करके कार्रवाई की जाए। और कल जिस प्रकार से जिला प्रशासन के जो हमारे दमोह के जनसंपर्क अधिकारी हैं PR कुरैशी जी, उन्होंने रात्रि में एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डाला कि कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने अपनी जांच, जिला शिक्षा अधिकारी ने अपना जांच दिया है, ऐसा स्कूल में नहीं पाया गया है। ये झूठ बोल रहे हैं। स्कूल प्रबंधन ने खुद इस प्रकार की फोटोएं स्कूल के बाहर जो बिल्डिंग लगी हुई है वहां पर फ्लैश लगाया था, मैंने खुद वहां से निकलती हुई देखा है। प्रशासन झूठ बोल रहा है और स्कूल गंगा यमुना स्कूल को बचाने के लिए यह अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे PRO कुरैशी हो चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो। यह नकल मामले में भी DO हम काफी चर्चित रहे दमोह में। ठीक है, शिवदयाल जी से भी प्रश्न ले लेते हैं। मोंटी जी, शिवदयाल जी जो कि सदस्य हैं इस स्कूल कमेटी के, शिवदयाल जी क्या कहना चाहेंगे? हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि हिजाब क्यों पहनाया जा रहा है, ये मतांतरण की ओर कदम है क्या? नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। जिसको वो हिजाब बता रहे हैं वो हिजाब नहीं है, वो स्कार्फ है। और अभिभावकों की सहमति रहती है इसमें। आप किसी भी अभिभावक से पूछ लीजिए, 1200 कुछ छात्र हैं, 1209 छात्र हैं, किसी से भी आप पूछ लीजिए, तो ये तो सब गलत है। ये सब बेफजूल की बातें, बेबुनियाद की बातें हैं। इसको एक गलत तरीके का रंग दिया जा रहा है।
आप पहले उस तरफ नहीं जाते कि बच्चे ने 65 बच्चों ने एग्जाम दिया जिसमें से 61 ने टॉप किया। आपको ये चीजें बताना चाहिए ना, स्कूल की शिक्षा और उसका प्रसार कितना बढ़िया है। और ये बेबुनियाद ये गूगल पर अगर हम कहते हैं हिजाब कैसा होता है, ये लिखते हैं गूगल पर, तो उसका उत्तर ये मिलता है शिवदयाल जी, हिजाब एक स्कार्फ जैसा चौकोर कपड़ा होता है। सुन पा रहे हैं शिवदयाल जी मैं क्या कह रहा हूं? कहलाता है। सुन लीजिए एक बार शिवदयाल जी, सुन लीजिए शिवदयाल जी। गूगल पर अगर हम हिजाब कैसा होता है लिखते हैं तो उसका उत्तर मिलता है, हिजाब एक स्कार्फ जैसा चौकोर कपड़ा होता है। मुस्लिम महिला इसका इस्तेमाल अपने बालों, सिर और गर्दन को ढकने के लिए करती हैं। गर्दन से ढकने से लेके और तो ये जो तस्वीर जो इस समय आपके जो टॉपर्स बच्चे के हम दिखा रहे हैं लगातार, उसमें भी उनका वैसा का वैसे दिखाया जा रहा है, वैसे ढक रहे हैं। हाँ, ये सीना जो है वो सीना स्कार्फ में ढका रहता है, इसको स्कार्फ बोलते हैं। इसको ये हिजाब और स्कार्फ आदरणीय, आप तस्वीरों गौर से देखिए, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं शिवदयाल जी, गूगल पे सर्च करें। चलिए एक हम द केरला स्टोरी की छोटी सी क्लिप हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, तब तक शिवदयाल जी सर्च कर रहे हैं गूगल पे हिजाब और स्कार्फ में अंतर क्या होता है, उसका सभी से हम चर्चा भी करेंगे। और कहीं ना कहीं इस जगह ये क्लिप बेहद मौजू है। आप पहले क्लिप को देखिए द केरला स्टोरी की। के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। आर यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट्स? चलिए देखिए, तो कहीं ना कहीं हिजाब का जिक्र यहाँ पे द केरला स्टोरी में भी आया है। कृष्णा तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, यहाँ पर शिवदयाल जी जो कि सदस्य हैं स्कूल कमेटी के, उनका कहना है कि ये हिजाब नहीं स्कार्फ है। शायद उनकी आंखों पे कोई पट्टी बंधी है, कोई वो चश्मा पहने है जिससे उनको इसका अंतर समझ में नहीं आ रहा है। हिजाब या स्कार्फ साफ साफ देख सकते हैं, वो हिजाब ही है, वो हिजाब ही है। कई सालों से वो अपना ड्रेस कोड बनाए हुए हैं। और कैसा हम हिंदुओं का दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चियों को इस तरह लव जिहाद में फंसाया जा रहा है। ऐसे ही बेला फुसलाकर इस्लामिक शिक्षा देकर वो अपने धर्म से अलग हो रही हैं और ब्रेन वॉश किया जा रहा है उनका। आप स्वयं ही सोच सकते हैं, आप स्वयं ही बता सकते हैं कि हिजाब ही है। ठीक है शिवदयाल जी, आपसे जुड़े हुए हैं कृष्णा तिवारी जी, आप सीधे उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आप दोनों ही दमों में हैं, हमारे साथ मोंटी जी भी जुड़े हुए हैं। ये इसको पहनाने का मकसद क्या है शिवदयाल जी? सबसे पहले जो सवाल लगातार उठ रहा है, और क्या ये कहीं ना कहीं जो धार्मिक मान्यताएं हैं, आपको नहीं लगता कि सनातन संस्कृति को भी जो मानने वाले जो हैं उनकी भी धार्मिक मान्यताएं हैं, उनके भी कहीं ना कहीं अधिकार हैं, उनका ये हनन नहीं हो रहा है यहाँ पर? नहीं, किसी के अधिकार का कोई हनन नहीं है। जो भी काम है सब स्वेच्छा से है। छोटे बच्चे स्कूल में जो उनका ड्रेस कोड बताया जाएगा, जो उनके टीचर्स बताएंगे, वो उसको फॉलो करेंगे। उनकी इच्छा अनिच्छा कैसे, मतलब आपने पूछा उनसे मतलब कि भैया हम स्कार्फ पहना रहे हैं, उनके माता पिताओं से स्कार्फ है या हिजाब है? शिवदयाल जी, शिवदयाल जी कुछ बात और मैं कहना चाहूंगा जी। जिस प्रकार ड्रेस कोड बनाए हैं, बोल रहे हैं 2010 से खुला है। हेलो, हाँ, ये 2010 से खुला है ये स्कूल। हम हिंदू समाज की, हिंदू संगठनों की मांग है कि गंगा जमुना स्कूल में तिलक को भी ड्रेस कोड बनाया जाए, हर हिंदू और मुस्लिम लड़की को भी तिलक लगाया जाए, तलाबा बांधा जाए। करवाएंगे आप? ये बनाएंगे ड्रेस कोड, तिलक को मंजूर करेंगे आप? शिवदयाल जी जवाब दीजिए। हेलो, हाँ शिवदयाल जी, आप सुन पा रहे हैं? पहले हाँ जी, कुछ मध्य आवाज आ रही है, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए जी। ये भावी और कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह से हमारी हिंदू बहनों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है, और कुछ सेकुलर हिंदुओं द्वारा उनका पक्ष लेकर इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिवदयाल जी कृपया कर आप ये बताइए, क्या तिलक को आप ड्रेस कोड बनवाएंगे स्कूल का? सभी हिंदू मुस्लिम लड़कों को तिलक लगवाएंगे स्कूल में?
ड्रेस कोड का ऐसा है जो समिति तय करती है, स्कूल प्रबंधन जो तय करता है, वो ड्रेस बच्चों के लिए पहनाई जाती है। क्यों पहनाई जाती है? लाखों सैकड़ों हजारों हिंदू संचालक भी स्कूल, हिंदू संचालकों के भी स्कूल हैं, क्या वो कहीं कोई अपना ड्रेस कोड बनाए हैं? तिलक लगा कर आना लाना बाध्य किए हैं कि मुस्लिम लड़कियों को तिलक लगा? ये तो ये अपने स्कूल की, हर स्कूल की अपनी ड्रेस होती है। ड्रेस होती है, लेकिन ये इस्लामिक स्कूल है, इस्लामिक स्कूल में हिंदू लड़कियों को वो हिजाब क्यों पहनाया जा रहा है? इस्लामिक स्कूल कह रहे हैं, इसमें 250 से ज्यादा बच्चे हिंदू पढ़ते हैं और इसमें हिंदू अधिकतर बहुत कुछ हिंदू टीचर हैं और हिंदू स्टाफ है। जी, हिंदू बच्चियों को एडमिशन तो मिलता है, हिजाब पहनने क्यों मजबूर किया जा रहा है? आ गया इसमें हिजाब पहनने क्यों मजबूर किया जा रहा है उनको? नहीं, कोई जबरदस्ती किसी से नहीं होती है, कोई जबरदस्ती पहनावा के ऊपर थोपा नहीं जाता है। ये सब अपनी स्वेच्छा नहीं शिवदयाल जी, उनका सवाल ये है कि ठीक है शिवदयाल जी, उनका सवाल ये है कि अगर हिंदू मान्यताओं के अनुसार तिलक लगाना और हिंदू मान्यता के अनुसार अलावा मानना, क्या आप स्कूल में ये अनुमति देंगे, अलाउ करेंगे? ये कोई मतलब नियम नहीं है कि ड्रेस कोड लागू किया जाए। ये शिक्षा मंत्री का अभी लेटेस्ट बयान आया है। हिजाब के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं तो चलिए हम अपनी पूरी हिंदू बहन बेटियों को तिलक लगाकर स्कूल भेजेंगे, उनको अंदर बराबर भेजिए। हेलो, आप बहन बेटियों को बराबर भेजिए, हम तैयार हैं। तिलक लगाकर भेजा जाएगा उसी स्कूल में। अरे हम कह तिलक नहीं, और जो आपको जो लगाना हो तिलक लगा के भेजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं जाता है। मैं तो हनुमान चालीसा तिलक लगाए हुए वहाँ नमाज पढ़वाई जाती है, कलमा पढ़वाई जाती है, इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं। आप हेलो भाई साहब, ये गलत है, बेबुनियाद है, ये सब बेबुनियाद है। ना कोई नमाज पढ़ाई जाती, ना कोई पे चलिए। कोई वीडियो फुटेज है क्या आपके पास? जी, कल का बोर्ड क्यों हटवाया? वो बोर्ड क्यों हटवाया वहाँ से? जी, वो बोर्ड फिर से लगवाया जाएगा, वहाँ पे दीवार अच्छी बनवा के और फिर बोर्ड लगवाया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं, लगवा दिया आप। हम संगठन के आएंगे स्वागत करने, बोर्ड का स्वागत करने आएंगे सभी लोग, हम लोग। गंगा जमुना स्कूल में अगर ये हिजाब का ड्रेस कोड रहेगा तो वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, तिलक लगाकर बच्चियां भी जाएंगी। ये हमारे हिंदू संगठनों की मांग है। नहीं, ये बिल्कुल सही है, ये सही है, आपका कहना बिल्कुल सही। हनुमान चालीसा का पाठ कराइए बिल्कुल, और तिलक लगा के भेजिए, कोई आपत्ति थोड़ी है उसमें। जी जी, ठीक है ठीक है। जिस तरह आप दूसरे धर्मों की प्रार्थनाएं करवाते हैं ना, उसी को लेकर राष्ट्रगान होता है और दूसरा एक दुआ बच्चों के लिए बच्चे पढ़ते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। थोड़े इनके शब्दों पर जरा गौर किए जाए। क्या क्या पढ़ते हैं शिवदयाल जी, क्या पढ़ते हैं? शिवदयाल जी क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ते हैं ये मुस्लिम प्रार्थना है, मुस्लिमों की प्रार्थना है। हाँ, ये थोड़ा शिवदयाल जी पढ़िए जरा, क्या 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 पढ़ाया जाता है? ये लब पे आती है क्या? और इसमें इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है, एक एक शब्द कीमती है। कुछ उनकी प्रार्थनाओं के साथ संस्कृत के श्लोक भी पढ़ाए जाए स्कूल में। मोंटी जी, ये स्कूल काफी लंबे समय से संचालित है, क्या इससे पहले भी इस स्कूल में जो चल रही गतिविधियों का आप लोगों के द्वारा विरोध किया गया है? भाई साहब, मेरा शिवदयाल जी से मेरा सवाल है। शिवदयाल जी, मेरा सवाल है कि शिवदयाल जी की बेटियां इस स्कूल में पढ़ती हैं क्या? मेरा शिवदयाल जी, शिवदयाल जी, आपकी बेटियां इस स्कूल में पढ़ती हैं क्या? नहीं, मेरी क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेटी इस्लामिक हो चुकी हैं और मेरा जो नाती है वो पढ़ता है स्कूल में। और आपका क्या आप चाहते हैं आपके इस्लामिक संस्कार हो? मेरा आपसे कहना है कि आप इस मामले में आप स्कूल की पार्टी में ड्रेस कोड बदलें आप, जो आप हिजाब वाली प्रथा बंद होना चाहिए, नहीं तो हिंदू संगठन साथ नहीं बैठेगा दमों में। नहीं, ये इसमें जहाँ भी जाना पड़ेगा इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। ये हिजाब नहीं है, ये हिजाब नहीं, ये आप इसका भी पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा आपके लिए, जो हिजाब दिखने वाला है। ये हिजाब नहीं है। और आप हिंदू समाज की बेटियों को बदनाम करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं? थोड़ा शिवदयाल जी जवाब दीजिए। जी,
बोलिए, जवाब दीजिए आप। बोलिए तो, प्रश्न तो करिए। क्या आपकी बेटियां इस स्कूल में पढ़ेंगी क्या? बरोबर बरोबर। वो भी हिजाब पहन के जाएंगी? बरोबर पढ़ेंगी, और जैसा हिजाब पहनेंगी? हिजाब पहनेगी? करती है वो तो। हिजाब पहनेगी कि नहीं पहनेगी? अब मेरी, हेलो सुनिए, हाँ, अब मेरी बेटियां तो नहीं हो सकती हैं, मेरे नाती नाता हो सकते हैं। मेरी उम्र 73 साल है श्रीमान जी। आप अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों के घर बर्बाद कर रहे हैं। आप हिंदू समाज के लिए कलंक हैं शिवदयाल जी, आप हिंदू समाज के लिए कलंक हैं। समाज पे आप लोग कलंक हैं? ना ना ना, ये आप लोग कलंक हैं। हम लोग तो धर्म के लिए लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोग तो धर्म के लिए अपना निशान कर रहे हैं भाई। देखिए, स्कूल में हम लोग हनुमान चालीसा करेंगे, आप बैठेंगे? पहले बात सुनिए। आप हनुमान चालीसा करवाएंगे नहीं करवाएंगे? आप पहले हमारी बात सुनिए। हाँ, धर्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे दमों में एक शख्स है जिसने बीड़ा उठाया है, मनोज देवलिया। हाँ, जो ब्राह्मणों को एकत्रित करने की बात करते हैं। हाँ, तो ये है धर्म का बीड़ा जो उठाती है, ये धर्म का बीड़ा। नहीं तो आप, हमें नहीं लग रहा आप हिंदू समाज के हिस्सा हैं। मुझे नहीं लगता विद्याल जी आप हिंदू हैं। हेलो, मैं हिंदू समाज का हिस्सा हूँ, मैं मंदिर जाता आप बिल्कुल नहीं है। यदि आप हिंदू होते ना तो हिंदू हित की बात कर दे। रखता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। ना ना ना, स्कूल में जो गतिविधियां चल रही है 10 साल से हिजाब की प्रथा चल रही है स्कूल में, आपको पता है नहीं पता है? ये गलत। आपको कितनी तनख्वाह मिलती है? नहीं, ये गलत बात है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, 10 साल से पूरा स्कूल में मचा हुआ है। हम लोग तो आज जब फ्लैक्स लगाए तो हम लोगों ने देखा है पूरा। स्कूल की छुट्टियां होती हैं, बेटियां हिजाब पहन के निकलती है बाहर। छुट्टी नहीं जाती है कोई चीज। स्कार्फ में आप लोग गुमराह नहीं करिए। इंग्लिश वर्ड में केवल वो है हिजाब पहन के ही वहाँ पर पढ़ाई हो रही है बच्चियों की। नहीं, चाहे वो हिंदू लड़की हो चाहे मुस्लिम लड़की हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा है तो नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें एक बात बताओ मित्र, कि अभिभावक आपत्ति उठाते कि नहीं उठाते? अभिभावक मजबूर हैं, वो आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। आप लोग डरा धमका के रखे हुए अभिभावकों के लिए कि उनको फेल कर देंगे, आपके बच्चों को भ्रष्ट खराब कर देंगे, टीसी नहीं देंगे। अरे वो ये आप लोग की मनोवानी है। घरों में जाके आप उनसे इंटरव्यू ले सकते हैं। आप अभिभावक लोग परेशान हैं। नहीं, आप अभिभावक लोग परेशान हैं आप लोगों से। आप जाके उनसे घर घर जाके आप इंटरव्यू ले लीजिए। आप हनुमान जी को मानते हैं? जी, आप हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूँ। उनकी कसम खा लीजिए कि वहाँ पर हिजाब प्रथा नहीं है, मैं फोन कर दूंगा। नहीं, वहाँ पे नहीं है। कसम खाइए आप। पूर्वक कहता हूँ कि वहाँ पर नहीं है। गंगा जल उठाइए, देखा हो आपके पास गंगा की सौगंध खाइए आप तो। अरे गंगा की सौगंध और गंगा की जमुना की भी सौगंध। गंगा जमुना तो स्कूल ही है यार, गंगा की क्या सौगंध खाना। वो तो नाम को स्कूल है। आपको पता है बड़ी कंपनी है, 20% कमीशन में इनको शिक्षा में व्यय करनी होती है। जो तीनों भाई ये जो विवाद की जो असल वजह है वो ये जानने के लिए कि आखिर ये जो पहना है बच्चियों ने वो स्कार्फ है कि हिजाब है। हम कोशिश कर रहे हैं इमेज की जरिए आपको समझाने की। अगर इसको गूगल पे हम करते हैं तो हिजाब का ये जो तस्वीर आप जो देख रहे हैं दर्शकों, आप इसको क्लोज में आप देखिए। हिजाब एक अंग्रेजी में लिखा है, इट्स अ जनरल टर्म फॉर मॉडेस्ट ड्रेस कोड, ऑल्सो रिफर स्पेसिफिकली टू स्कार्फ विच कवर्स द हेयर। यानी कि अगर हम अंग्रेजी में देखें तो हिजाब और स्कार्फ का अर्थ एक ही है शिवदयाल जी। ये देखिए, ये फोटो भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। और जो फोटोग्राफ जो बच्चियों ने पहन रखी है, जो आपके स्कूल की जो टॉपर्स बच्चियां हैं, उन्होंने भी इसी तरह का जो है स्कार्फ पहन रखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखिए साफ तौर पर। अब इसके बाद आता है नकाब। अब समझ लीजिए नकाब क्या होता है वो देख लीजिए। ये पूरा इसमें जब पूरा चेहरा ढक जाता है और सिर्फ आंखें बचती है, उसे कहते हैं नकाब। सुन रहे शिवदयाल जी? तीसरे नंबर पर आता है बुर्का। ठीक है शिवदयाल जी, ये पूरी तरह से इसमें आंखें भी ढक जाती हैं और देखने के लिए हल्की सी जाली, अगर ये दिख पा रहे हो स्क्रीन पे तो हल्की सी जाली रहती है, उसे कहते हैं बुर्का। और इसके अलावा होता है चडोर। एक पूरी तरह से ये ईरान में इसको पहना जाता है चडोर। ये एक चादर जैसा रहता है, जैसे अपन चादर बोलते हैं वहां पे चडोर कहते हैं। तो ये इसमें इस तरह से ढक लिया जाता है चेहरे को और पूरे बॉडी को। यानी कि ये जो स्कार्फ और हिजाब जो आप कह रहे हैं वो दोनों का अर्थ एक ही, आदरणीय है। ठीक है, और ये इसको हिजाब ही कहते हैं
और द केरला स्टोरी में भी जो दिखाया गया था उसमें वो हिजाब ही पहनते हैं, और ये जो बच्चे ने इस समय पहन रखा है इसमें कोई शक नहीं है कि हिजाब पहन रखा है। सवाल ये है कि ये हिजाब या स्कार्फ है, अगर इससे किसी की धार्मिक मान्यता आहत हो रही है तो इसमें जरूर आपत्ति है, और अगर तमाम हिंदुवादी संगठन यहां पर अगर विरोध करें तो शिवदयाल जी क्या आप यहां पर इस मंच से कह सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। जो स्कूल और स्कूल की सदस्य जो निर्धारित करेंगे, जो ड्रेस निर्धारित करेंगे, वो ड्रेस पहनाई जाएगी। स्कूल की मान्यता, स्कूल आपकी समिति से नहीं चलेगा, स्कूल आपका जिला प्रशासन चलाएगा। अभी तो ये विद्याल जी, समिति आपकी कोई वो नहीं है, प्रशासन तो चलाएगा। को दाखिला दिया गया और हिजाब पहनाया गया, स्कूल को ताला हम लोग स्वयं लगाने के लिए सक्षम है। अगर ये हिजाब नहीं है, ये स्कार्फ है। चलिए ठीक है, यहाँ पर शिवदयाल जी जो है अपनी बात पे अड़े हुए हैं। मोंटी जी, अगर यहाँ पर तो स्कार्फ पे वो अड़े हुए हैं, नहीं साहब स्कार्फ है और इसमें हम बंद भी नहीं करेंगे, कुछ लबों पे तमन्ना, कुछ ऐसा ये श्लोक भी जो भी है उनकी प्रार्थना वो भी गा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप लोग के विरोध पर के बावजूद भी अगर गंगा जमुना स्कूल अपनी परिपाटी को नहीं बदलता है, ऐसा ही चलता है, तो कितनी उम्मीद है आपको जिला शिक्षा अधिकारी से, प्रशासन से, जो कि और सरकार से, कि वो इस स्कूल की मान्यता रद्द करेगी? भाई शासन जो नियम निर्धारित करेगा, मोंटी जी से मैं पूछ रहा हूँ जी, मोंटी रैकवार जी। स्कूल की कमेटी स्कूल नहीं चलाए, स्कूल के नियम नहीं बनाएगी, उनको कलेक्टर के और मुख्यमंत्री के नियमों को मानना पड़ेगा, और यदि नहीं मानेंगे तो स्कूल की मान्यता रद्द करना चाहिए, और मान्यता रद्द नहीं होती तो हिंदू संगठन लगातार विरोध करेंगे, तालाबंदी भी कर सकते हैं। ठीक है, कृष्णा तिवारी जी, आप लोग का रुख भी यही रहेगा जैसा मोंटी जी ने बताया? स्कूल का इस वर्ष का जब सत्र प्रारंभ होगा तो हम हिंदू संगठनों की चेतावनी भी है, मांग भी है। स्कूल में अंदर जहाँ ये प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं, इस्लामिक प्रार्थनाएं करवाई जाती हैं, वो हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज किया जाएगा। सभी बहनें तिलक लगाकर स्कूल में प्रवेश करेंगी। और एक चीज का जवाब बस हमें शिवदयाल जी आप दे दीजिए, यह कौन से लोकतंत्र, कौन से संविधान में लिखा है कि हिंदू बहन बेटियां हिजाब पहनकर स्कूल के अंदर जाएं, स्कूल में प्रवेश करें? किसी संविधान में लिखा है, किसी नियमावली में लिखा है, मध्य प्रदेश बोर्ड शिक्षा बोर्ड में लिखा है? शिवदयाल जी, इस सवाल को मैं थोड़ा और आसान कर देता हूं आपके लिए। क्या ये जरूरी था कि स्कार्फ पहन के, आपकी, मैं तो आप ही की बात को बड़ी कर रहा हूं, स्कार्फ ही इसको मान लेते हैं, हिजाब स्कार्फ एक ही हालांकि, तो क्या ऐसे पहन के ही बच्चों की फोटो खिंचाई जा सकती, इसके बिना फोटोग्राफ नहीं हो सकते थे? नहीं, क्यों नहीं हो सकते? जैसा बच्चे चाहें, जैसा उनके अभिभावक चाहें वैसा हो। ये तो आपने ड्रेस कोड ही कर रखा है, ऐसा आप बता रहे हैं। ड्रेस कोड के लिए तो अभी भाई शिक्षा मंत्री ने जो है लेटेस्ट अभी 10 मिनट पहले बयान दिया है कि ड्रेस कोड कोई लागू नहीं है। ये तो शासन के मंत्री बोल रहे, शिक्षा मंत्री। तो अगली फोटोग्राफ क्या, इसको विवाद को थामने के लिए आपकी तरफ से ये हो सकता है कि इस फोटोग्राफ को नए तरीके से, नए बिना स्कार्फ के भी खिंचवा जा सके, जिससे हिंदुओं की भावना भी आहत ना हो? अगर वो कह रहे हैं भाई हमारे देश में तो कहा जाता है देखिए उनकी भावना आहत हुई है, खुलकर वो आ गए हैं, तो हमारे देश में तो सबका सम्मान किया जाता है, सभी की भावनाओं का, तो आप भी आगे बढ़ के कह सकते हैं कि, हालांकि कहना आपके ऊपर है कि ठीक है साहब, हम बिना हिजाब, बिना स्कार्फ के भी फोटो खिंचा सकते हैं, आपको टॉपर्स की फोटोग्राफ उसके बिना भी दे सकते हैं। क्या ये संभव है? तो उसके लिए स्वतंत्र है शिवदयाल जी, क्या ये संभव, आप करवाएंगे ऐसा? किसी पे बाध्यता थोपी नहीं जाती। शिवदयाल जी, नई फोटोग्राफ करवाएंगे? अब वो बच्चा आ जाए, वो करेगा फोटोग्राफ। मतलब फोटोग्राफर की जरूरत है आपको? वो डालेगा, फोटो आ जाए, बच्चा भी थोड़ी 15-20 मिनट के बाद आएगा, तो मैं आपको इसी नंबर पे डाले देता हूँ, 15-20 मिनट के बाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवदयाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोंटी रैकवार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा तिवारी जी हमसे जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि चाहे स्कार्फ हो चाहे हिजाब हो, हमने आपको पूरा यहाँ पर खुद से नहीं, ये गूगल से ही हमने सर्च किया, सर्च करके आपको हम दिखा रहे हैं, और पूरा इसमें डेफिनेशन भी दे रखी है। जो फोटोग्राफ बच्चियों के लिए खिंचाई गई है दमों में, वो लगभग हिजाब जैसी ही है, या यूं कहें हिजाब या स्कार्फ जैसी है, तो यहाँ पर इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन अगर किसी की भावना आहत हो रही है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। हालांकि ये जानने का विषय जरूर है कि आखिर इस तरह की फोटोग्राफ खिंचवाने का आखिर मकसद क्या है।
विरोध हो रहा है तो विरोध को क्यों नहीं जो है इसका सम्मान किया जाए कि भाई ठीक है, बिना स्कार्फ के, बिना हिजाब के फोटो खिंचाए जा सकते हैं, वैसे खिंचा के दे दिया जाए। तो ये तमाम ऐसे पहलू जिस पर जिला प्रशासन के साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी को भी देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ है, लिहाजा बहुत ही संवेदनशील ऐसे मामले रहते हैं जिससे बहुत ही गंभीरता से निपटे जाने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि दमोह जिला प्रशासन के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार भी इस विषय को गंभीरता से लेगी और समाज में जो है सामंजस्य बना रहे, समाज में किसी प्रकार से कोई टकराट ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कोई ना कोई इसका युक्तिकरण करके कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाना चाहिए। आप देखते रिपब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। सर्व